गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ और वो ये है कि मुझको कभी कभी लगते रहता है कि मैं जो कहता हूँ आप सभी को वो कहीं ज़्यादा ना हो जाता हो। आई मीन टू से कि एज आई सेड यू दैट मैंने कुछ ऐसा रीमार्केबल तो किया नहीं है कि लोग मुझे उसके लिए जाने, और लोग मुझे क्यों मानेंगे, क्योंकि मानते लोग तब हैं जब आप कुछ मानने योग्य करें। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिलो दिमाग में हमेशा से यही चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं करूँ। मेरा शुरू से ही था कि मैं ऐसे करूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा था। बट राइट नाउ यू कैन सी दैट यस आई कैन से दैट वट एवर आई वॉन्ट आई एम डूइंग राइट नाउ। वट एवर आई वॉन्टेड, मैंने जो कुछ भी चाहा वो मैं कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मैंने अपने हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। जैसे समय ने मुझसे करवाया मैं उसमें पीछे नहीं हटा, मैं आगे भी करूँगा। लेकिन अभी मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल करता है। और सच पूछो तो यार मुझको बहुत डर लगता है। डर सबको लगता है, मतलब कि इसके बाद जो हम सोच रहे हैं, जो हम अपने आप से इच्छा रखते हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? ऐसा डर या फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह डेफिनेटली मुझको अपने मेहनत पे विश्वास है। बट फिर भी कई बार लक जिसको हम कहते हैं वो भी काम करता है। तो ऐसे में डर मुझे भी लगता है। मैं कॉन्फिडेंस में ज़रूर हूँ लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे एंजाइटी होती है, डर लगता है अभी भी। और इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा ही घिर गया था, जिसके चलते मैंने मुझको मुझसे ही दूर कर दिया था। बट अभी फ़िलहाल महादेव का आशीर्वाद है, मैं ठीक हूँ। और आज जो टॉपिक होने वाला है, क्या हमें अपने प्रेशर को, डर को, या जो हम चाहते हैं, अपने उन सभी चीज़ों को, इन तीनों को हम कैसे हैंडल करें? क्योंकि प्रेशर रहता है, फैमिली और सोसाइटी का रहता है प्रेशर। मुझ पे बहुत कम है, मैं लकी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, वो अच्छा करना है, इसके लिए प्रेशर रहता है। और वो प्रेशर नेगेटिव नहीं रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। डर मुझे भी लगता है कि खो देने का डर, मैं जिन चीज़ों को चाहता हूँ। और अपने आप से मैं बहुत ज़्यादा कहूँ तो मैं अपने आप से मैं बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखता। जितना मुझसे हो जाएगा वही मेरे लिए बहुत है। तो बहुत ज़्यादा चाहत आई थिंक अपने आप से रखना, वो चीज़ें फिर ठीक नहीं है। आप गोल सेट करो, अपनी ओर से पूरी कोशिश करो, फिर भी यदि ना हो अपना बेस्ट दो। बाकी ना नहीं हो पा रहा है तो शायद मेरे हिसाब से उन चीज़ों पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तो अब देखो क्या होता है। आज से कुछ समय पहले जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो हुआ ये था दरअसल कि जो मेरा दिमाग कहता था वो मैं नहीं कर रहा था, जो मेरा मन कह रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ कुछ और, मैं सोच कुछ और रहा था और मैं कर कुछ और रहा था। यानी कि मेरी जो वास्तविकता है, जो मेरा इच्छा है और जो मेरा दिमाग है, ये तीनों वास्तविकता, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी चाहत है, मेरा दिमाग, ये अलग अलग दिशाओं में चलने लगा था। मतलब तीनों तीन डायरेक्शन में। तो इसके चलते मैं परेशान ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दिमाग कुछ और कहता था, मन कुछ और कहता था और चाहता मैं कुछ और था। तो वो तीनों चीज़ें मेरी अलग अलग हो गई थी। बट अभी उन चीज़ों को मैंने ठीक करा, टाइम लगा मुझको डेफिनेटली।
मैं परेशान क्यों था अगर मैं बताऊं तो बिना किसी रीज़न के, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिना किसी रीज़न के परेशान हो गया था। पापा ने बहुत समझाया मुझको, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिस परिवेश में मैं रह रहा था, जिस रूटीन को मैं फॉलो कर रहा था, कुछ दिनों के लिए उसे मुझको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें करी, मैंने छोड़ दिया और अब मैंने जैसा आपको बताया है मैं ठीक हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो जो दिनचर्या आप फॉलो करते हो, जो रेगुलर रूटीन, उसको मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए महीने 2 महीने के लिए। आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद आप भी कम बैक करो मेरी तरह। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, मैं जल्दी से इसको आज ख़त्म करता हूँ। तो अब आज ऐसा है कि मैं जो चाहता हूँ वही मेरा दिमाग करता है और मेरा दिमाग जो है वही करता है जिसमें मेरा मन लगता है। तो अभी मेरी चाहत, मेरा दिमाग और मेरा मन लगना, ये तीनों, मेरा मन, मेरा आत्मा जिसमें मतलब लिप्त हो जाए, ये तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में भी जा रही है। अब इससे होता ये है ना कि मन लगता है मुझको, फिर ऐसे में मुझे मन लगता है चीज़ों को करने में। तो इसीलिए मैं अभी आई थिंक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और यही 3 चीज़ आपको भी मेंटेन करना है। आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशन करना है। मैं आपको बराबर कहता रहता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को, मैं सोचता हूँ, विचार करते रहता हूँ कि इससे क्या कंक्लूज़न निकल सकता है। कोई भी सिनेरियो जब हो जाता है, कोई भी घटना, कुछ भी घटित जब हो जाता है, उसके बाद मैं घर जाता हूँ। रात को सोने टाइम में अगर नींद नहीं आती रहती है जल्दी, तो मैं फ़ोन नहीं चलाता। आम तौर पे अमूमन मैं फ़ोन नहीं ही चलाता, मैं रील्स वील्स कम देखता हूँ। नहीं देखता ये नहीं कह रहा, मैं देखता हूँ, फ़ोन मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं भी आपके तरह ही हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो मैं उस हिसाब से ही चलता हूँ। तो मैं जब सोता हूँ, मुझको नींद नहीं आती रहती, तो मैं यही सब चीज़ सोचते रहता हूँ कि पूरे दिन में मेरे साथ जो कुछ भी होता है उससे मैं अवलोकन करता हूँ, ऑब्ज़र्वेशन करता हूँ और फिर मैं कंक्लूज़न निकालता हूँ और फिर उन्हीं चीज़ों से मैं सीखता हूँ। बेसिक्स मैंने अपने फैमिली से ही सीखा है। संस्कार का जो नींव होता है उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। आप 3 चीज़ों को बस ध्यान रखो। आप जो सोचते हो वही चीज़ आपका दिमाग चाहे, आप अपने दिमाग में जो चीज़ सोचते हो वही आपका मन हो। ये चीज़ जिसमें मन लगे, जो सोचते हो, और दिमाग भी अगर वही चीज़ पे ध्यान लगाए, वही चीज़ करे, तो शायद कुछ बढ़िया हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। बट हाँ, नेगेटिविटी मत लाना यार, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये सब तो बहुत सिंपल बात है, ये आप भी जानते ही होंगे। बाकी आज के इस वीडियो को शायद हमें यहीं ख़त्म करनी चाहिए। बाकी आप मुझे बताओ वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर आप अपना फीडबैक दोगे, या ज़रूरी नहीं है फीडबैक ही दो, आप चाहो तो आप मुझको सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट में। आप क्या सोचते हो इस सब चीज़ों के बारे में, वो आप बताओ। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो के थ्रू ही मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ और ऐसे कन्वर्सेशन चलते रहेगा। इससे मैं भी सीखूँगा और आप भी सीखोगे। हम एक ही पॉइंट को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो शायद हमारे में समझने की शक्ति और बढ़ेगी मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच।